दोस्तों, दुनिया का सबसे ज़्यादा डिजिटल भुगतान भारत में किया जाता है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में लगभग 46% डिजिटल लेन देन किया जाता है, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। भारत में प्रतिदिन लगभग 36 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। इस डिजिटल लेन देन के चलते कभी कभी हमारे साथ फ्रॉड भी हो जाता है। या कई बार हम किसी को पैसा भेजते हैं और वो सामने वाले के पास नहीं पहुंचता है, वो कहीं बीच में ही अटक जाता है, हमारे अकाउंट से कट भी जाता है और सामने वाली पार्टी को नहीं मिलता है। या फिर कभी कभी हम गलती से किसी दूसरे को पैसा भेज देते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमारा पैसा किसी कारणवश फंस गया है या फिर हमारे साथ कोई धोखाधड़ी हुई है, तो इस केस में हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें एक कंप्लेन दर्ज करानी होती है। तो कंप्लेन कहाँ दर्ज करनी है वो आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आ जाने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है bhimupi.org.in। इतना टाइप करने के बाद आपको एंटर कर देना है। अब आप भीम यूपीआई के ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ऊपर दिए गए मेनू में से मोर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन आपको गेट इन टच पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन वाले कॉलम के सामने प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव अ प्रीवियस कंप्लेंट और रेफरेंस नंबर। अगर आपने इससे पहले कंप्लेंट दर्ज कराई है तो आपके पास एक कंप्लेंट नंबर होगा। अगर आपके पास वो नंबर है तो आप यहाँ पर यस सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करना है। पर्सन टू पर्सन, यानी कि आपने किसी मित्र को अगर पैसा भेजा है या फिर अपने किसी रिलेटिव को पैसा भेजा है तो आप यहाँ पर पर्सन टू पर्सन सेलेक्ट करेंगे। या फिर अगर किसी दुकानदार को आपने पैसा दिया है, किसी चीज़ का आपने पेमेंट किया है, तो आप पर्सन टू मर्चेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से अपना इशू सेलेक्ट करना है कि आपके साथ क्या इशू आ रहा है। अगर आपका अमाउंट जो है डेबिट हो गया है लेकिन अगर सामने वाली पार्टी को अमाउंट जो है नहीं मिला है, तब आप अमाउंट डेबिट बट नॉट क्रेडिट टू बेनिफिशियरी अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन फेल्ड बट अमाउंट डेबिटेड, अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया है और आपके अकाउंट से अमाउंट डेबिट हो गया है, तब आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। या फिर इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट, अगर आपने गलती से किसी दूसरे को पेमेंट कर दिया है तब आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ट्रांजैक्शन टाइम्ड आउट बट अमाउंट डेबिटेड इन अकाउंट, कई बार क्या होता है हम कहीं पर पेमेंट कर रहे होते हैं और उसका एक टाइमिंग होता है कि 15 मिनट के अंदर हमें पेमेंट करना है या 10 मिनट के अंदर हमें पेमेंट करना है। तो उस केस में क्या होता है, कई बार हम पेमेंट करते हैं और पेमेंट करते करते हमारा जो है टाइम आउट हो जाता है, लेकिन हमारा पेमेंट जो है कट जाता है। तो उस केस में हमें ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया है, आपने गलती से किसी को OTP दे दी है और उसने आपके अकाउंट से पैसा काट लिया है, तब आप यहाँ पर फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने किसी को पैसा ट्रांसफ़र किया है और आपका ट्रांजैक्शन जो है सक्सेस नहीं हुआ है, वो पेंडिंग है, तो आप यहाँ से ट्रांजैक्शन पेंडिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप UPI का यूज करते हैं तो कई बार आपका ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड शो करता है, तो उस केस में आपको ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। या फिर कई बार आपका पेमेंट डिक्लाइन हो जाता है, तो अब आपको यहाँ से ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। या फिर कभी कभी थ्रेशोल्ड एक्सीडेड का हमें पॉपअप शो होता है, तो उस केस में आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। चलिए हम यहाँ से फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देना है, यानी कि इस कमेंट बॉक्स में आपको फिल कर देना है कि आपके साथ क्या घटना हुई है, आपका पैसा कैसे फंसा हुआ है, वो यहाँ पर आपको बता देना है। अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं तो आपके पास एक 12 अंकों की ट्रांजैक्शन ID जनरेट होती है, आपको वो यहाँ पर एंटर कर देना है। ट्रांजैक्शन ID एंटर करने के बाद आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, जिस भी बैंक से आपने पेमेंट किया हुआ है। आपने जिस भी UPI ID से पेमेंट किया हुआ है उस UPI ID को यहाँ पर हम फिल कर देंगे। देन आपको यहाँ पर अमाउंट फिल कर देना है कि आपने कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हमको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए हम यहाँ से
कैलेंडर ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद हमें अपना ईमेल आईडी फिल करना है और उसके बाद हमें अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर लेना है, जो भी हमारा बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। उसके बाद आपको अपना स्टेटमेंट यहाँ से अटैच कर लेना है। स्टेटमेंट आप जेपीजी, पीडीएफ या पीएनजी किसी भी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका जो है कंप्लेन सबमिट कर लिया जाएगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कंप्लेंट नंबर भेज दिया जाएगा, जिससे आप बाद में ट्रैक कर सकते हैं। कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद अब बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस दिलवाए। दोस्तों, ये था प्रोसेस कि हम अपने ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कंप्लेन कहाँ पर दर्ज कराएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।